हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी जो आईटी सेक्टर था वो पॉजिटिव था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच के बाद सेमीकंडक्टर स्टॉक को थम्स अप मिला और दोस्तों इसके कारण सेमीकंडक्टर स्टॉक में रैली आई। मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला है, स्पेस डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ शानदार है और अभी और होना बाकी है। स्पेस सेक्टर में 200 से भी ज्यादा स्टार्टअप है और 33 सीआर से भी ज्यादा मोबाइल देश में बन रहे हैं। सरकार का सेमीकंडक्टर और एआई पर खास फोकस है और जल्द ही 5 सेमीकंडक्टर प्लांट ऑपरेशनल हो जाएंगे, जो दुनिया के कोने कोने में सेमीकंडक्टर चिप एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 20% योगदान प्राइवेट सेक्टर का है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में 1.5 लाख सीआर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 1 सीआर 30 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिससे हर परिवार को 25,000 सालाना की बचत होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आईटी सेक्टर की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी मोस्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर आए हैं। आज हम इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इसके साथ साथ हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करके इसके नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को और साथ में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत मोस्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिजाइन कंपनी है, जिसका फोकस है टंकी, एएसआईसीएस, मिक्स सिग्नल आईपी, सेमीकंडक्टर एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और आईटी सॉल्यूशन कैटरिंग पर। और दोस्तों, ये कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मेडिकल एंड नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को अपनी सर्विस देती है। और दोस्तों, इस कंपनी का हेडक्वार्टर इंडिया में हैदराबाद में है और यूएसए में सिलिकॉन वैली में। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 2 डिकेड से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू सेगमेंट वाइज सेमीकंडक्टर सर्विस से 80% और एम्बेडेड सर्विस से 22% और जियोग्राफिकल रेवेन्यू एक्सपोर्ट से इसका 46%, डोमेस्टिक लेवल पर इसका 54%। और दोस्तों, बात करें इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स की, तो दोस्तों इस कंपनी ने 2007 से अब तक 511% के रिटर्न्स दिए और इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 1 रुपीज 30 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 326 और अभी स्टॉक 235 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। और दोस्तों, अगर बात करें इसके अदर ईयर्स के रिटर्न्स की और इसके वॉल्यूम्स की, तो इस कंपनी में हैवी वॉल्यूम है। तो दोस्तों, हम लास्ट 1 मंथ के एवरेज वॉल्यूम 5 लाख, जिसमें से 100% इसमें इन्वेस्टर्स है, और लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 4 लाख, इसमें भी 100% इन्वेस्टर्स है। और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 6 लाख, इसमें भी 100% इसमें इन्वेस्टर्स है। और टुडे ट्रेडिंग सेशन 6 लाख, यहां पर भी 100% इसमें इन्वेस्टर है। यानी दोस्तों, जो भी इसमें अभी इन्वेस्ट कर रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। और दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 1802% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, लास्ट 3 ईयर्स में 480% के, लास्ट 2 ईयर्स में 239% के, और लास्ट ईयर इसने 167% के रिटर्न्स दिए। और 6 मंथ में भी इसने अपने शेयर को डबल से भी ज्यादा किया। 6 मंथ के रिटर्न्स 122.7%। और इस कंपनी में लास्ट 3 मंथ से थोड़ा सा करेक्शन है। दोस्तों, अब हम इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे। फंडामेंटल्स की शुरुआत इसकी अर्निंग ग्रोथ से करेंगे। अर्निंग ग्रोथ में हम पहले इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी ग्रोथ को चेक करेंगे। तो हम यहां पर लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर में 53 सीआर था, जो इंक्रीज होकर अभी 61 सीआर हो चुका है। लेकिन अगर दिसंबर 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों अभी भी इसका रेवेन्यू डाउन है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर्स को भी बीट करता है, जो कि लास्ट 2 क्वार्टर से ये डाउन जा रहा था। और जून क्वार्टर में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.82 सीआर, यानी दोस्तों यहां पर कंपनी ने अपने मार्जिन्स को इंक्रीज किया, जिसके कारण इस कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ। और मार्च 2024 के क्वार्टर से तो मैजिकल मूवमेंट्स आई और दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी लास्ट 3 क्वार्टर्स को भी बीट कर दिया। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रो कर रही है। और बात करें इस कंपनी के एनुअल बेसिस ग्रोथ की, तो दोस्तों यहां पर भी हम लास्ट 4 इयर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 में कंपनी का 106 सीआर का था, जो अभी कंटिन्यू इंक्रीज होकर 297 सीआर का हो चुका है। और बात करें इसके प्रॉफिट की, तो दोस्तों 2021 में कंपनी लॉस में थी 9 सीआर के, जो अभी कंटिन्यू लास्ट ईयर से प्रॉफिट में आ रही है और अपने प्रॉफिट को भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों, कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, अब हम कंपनी की बेसिक टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 4473 सीआर। दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पी 593.83। दोस्तों, इसका पी ओवर वैल्यूड है इसके मार्केट के कंपैरिजन में भी और इसके सेक्टर के कंपैरिजन में भी। और दोस्तों, इस कंपनी के पास कैश 11 सीआर का है, जिसके कंपैरिजन में इस कंपनी के ऊपर डेप्ट 39 सीआर का है। लेकिन ये डेप्ट कुछ भी नहीं है इसके मार्केट कैप के कंपैरिजन में, यानी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और बात करें इसके सेल्स ग्रोथ की, तो दोस्तों 41.84% इसकी सेल्स ग्रोथ है, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अभी नेगेटिव में है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने इसकी अर्निंग में डिस्कस किया, लास्ट क्वार्टर में इसने अपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अप किए, तो दोस्तों आने वाले टाइम में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में हो जाएगी। और दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 46.51% है, 50% से डाउन है। बाकी हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसकी शेयर होल्डिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसके पास कितना स्टेक है। और दोस्तों, अगर बात करें इसके आरओसी की, 8.70% का इसका आरओसी है, आरओई 6.07 का है।
तो दोस्तों ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर हम इसकी डिटेल में इसके इन्वेस्टर्स की परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसके प्रमोटर्स लास्ट 5 क्वार्टर से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में 55.15% स्टेक था, लेकिन ये डिक्रीज करते करते 46.51% हो चुका है। और बात करें इसमें एफआईज की, दोस्तों जब से इसके प्रमोटर्स इसके स्टेक को डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर एफआईज इसमें बाइंग कर रही है। 0.20% का स्टेक था जो अभी इंक्रीज होकर 2.86% का हो चुका है, यानी प्रमोटर सेल कर रहे हैं, एफआईज इसमें बाइंग कर रही है। और बात करें इसमें पब्लिक की, तो इसमें 43.0% है जो अभी इंक्रीज होकर 50.52% हो चुका है। और इसमें अदर पार्टीज की भी होल्डिंग है, 0.12% थी जो अभी डिक्रीज होकर 0.10% हो चुकी है दोस्तों। लेकिन जैसे ही कल मोदी जी की स्पीच आई तो दोस्तों उसके बाद इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम आया। कल हो सकता है अब इसमें एफआईज डीआईज या प्रमोटर की तरफ से बाइंग हो रही हो। और दोस्तों अब इस कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। इसकी परफॉर्मेंस हाई है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, और वैल्यूएशन इसकी हाई है। वो हमने इसकी पीई को डिस्कस किया था, तब बोला था कि दोस्तों इसकी जो पीई है वो एक्सपेंसिव है। और दोस्तों इसमें ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है। इसका स्टॉक अभी ओवरबोट जोन में नहीं है। जो इसमें इंटरेस्टेड है वो अभी इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये इसकी पीयर्स कंपनी है, यहां पर आप इस कंपनी को कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, और दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। और दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्यों स्ट्रॉन्ग है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कंपनी एक तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, जो भी डेब्ट है उसको वो इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। और दोस्तों साथ में ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, वाई ऑन वाई बेसिस पर अर्निंग वाइज ग्रो कर रही है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें एफआईज की बाइंग है, और एफआईज का स्टेक कंटिन्यू इसमें इंक्रीज हो रहा है। भले ही इसमें प्रमोटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 50% के आसपास इसमें प्रमोटर्स हैं। और दोस्तों इसकी सेल्स ग्रोथ की परसेंटेज भी अच्छी है। तो दोस्तों ये तो थी फंडामेंटल्स, इसलिए मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके टेक्निकल्स को। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके टेक्निकल्स चार्ट में इसके लास्ट 1 ईयर के चार्ट को डिस्कस करेंगे, इसके चार्ट के पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट अक्टूबर 2023 में कंपनी का स्टॉक 76 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, बल्कि कंसोलिडेट कर रहा था इसी जोन में, यानी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही कभी रेजिस्टेंस को टच करता, यानी सपोर्ट के रूप में। और दोस्तों यहीं पर ये कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ से ये एक फ्लैग पैटर्न बनाता है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फ्लैग पैटर्न बनता है, लेकिन फिर से ये इसी फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है। और यहाँ पर भी अभी एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी ने 228 रुपीज पर काफी टाइम सपोर्ट लिया, बल्कि जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट किया वैसे ही यहाँ पर किया। और दोस्तों दोबारा भी इसको मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट दी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी की स्पीच आती है तो दोस्तों इसके स्टॉक में भी बाइंग आती है, और वो हमने इसके वॉल्यूम्स में डिस्कस किया। तो दोस्तों अभी जो ये स्टॉक है वो अपने सपोर्ट पर है, और 228 का इसका सपोर्ट है, तो इसका रेजिस्टेंस रहेगा 327 का। और दोस्तों अब इस स्टॉक को भी थम्स अप मिल चुका है। जैसे यहाँ पर फ्लैग पैटर्न कंप्लीट किया था, तो दोस्तों यहाँ पर भी फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा था। जैसे यहाँ पर एक मैजिकल अपसाइड मूवमेंट आई थी, तो दोस्तों यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 327 तक की इसमें मैजिकल मूवमेंट्स आ सकती है, अगर इसके Q2 के नंबर का इसको सपोर्ट मिल जाता है तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए, और इस सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 360 के करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करेंगे हम 1000 के। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, या फिर एड ऑन करना चाहता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से दोस्तों आप इस कंपनी में अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो 228 रुपीज से लेकर 240 रुपीज के बीच में। और दोस्तों अगर आप इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का, या फिर इसके 327 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा। हमने इसके वॉल्यूम्स में भी डिस्कस किया कि इसमें जो बाइंग कर रहा है वो 100% इसमें इन्वेस्टर्स है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में रैली आई, तो दोस्तों आने वाले टाइम में इस सेक्टर में भी रैली दिख सकती है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, आपको ये शानदार रिटर्न्स देगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी की कंप्लीट स्टडी। और दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, प्लीज आप भी इसको 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को इसके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में आपको कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज भाई लाइक कर दो।